गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो एक लॉजिकल प्रोग्राम है जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू रिवर्स अ सेंटेंस। ठीक है। तो यानी कि क्या यहाँ पे क्या हम आउटपुट परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे क्या हम लॉजिक क्रिएट करेंगे। वो ये है कि सपोज करो हमारा ये एक ओरिजिनल सेंटेंस है हमारे जावा प्रोग्राम में, आई एम लर्निंग जावा। तो इस सेंटेंस का रिवर्स क्या बनता है? जावा लर्निंग एम आई। तो हम इस पूरे सेंटेंस को रिवर्स करेंगे अपने जावा प्रोग्राम की हेल्प से। ठीक है। तो हम क्विकली इक्लिप्स ओपन करते हैं और इक्लिप्स में इस प्रोग्राम को, इसका लॉजिक क्रिएट करते हैं। राइट। तो मैंने टाइम सेव करने के लिए ऑलरेडी जस्ट एक क्लास बना के रखी हुई है। हम अब इसका लॉजिक यहाँ पे क्रिएट करते हैं। मैंने एक जावा क्लास बनाई है, ये हमारा पब्लिक स्टैटिक वर्ड में मेथड है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम अपने प्रोग्राम में एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम मैं लेट्स से रख देता हूँ ओरिजिनल। राइट। और मैं यही स्ट्रिंग यहाँ पे यूज करता हूँ, आई एम लर्निंग जावा। तो ये हमारा एक पूरा सेंटेंस है जिसको हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल में सेव करा रहे हैं। ठीक है। तो ये हमने सेंटेंस लिया। राइट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हम हम इस जो हमारी जो स्ट्रिंग है इसका नाम ओरिजिनल, जिसमें हमने पूरा अपना सेंटेंस सेव कराया है, हम यहाँ पे स्ट्रिंग का फंक्शन यूज करेंगे, स्प्लिट। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, जो हमारी स्ट्रिंग है उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट कर देता है। यानी कि हमारे यहाँ पे सेंटेंस में कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4। ठीक है। और जो फोर वर्ड्स हैं वो कैसे आपस में सेपरेट हो रहे हैं? एक स्पेस से। एक स्पेस यहाँ पे, एक स्पेस यहाँ है और एक स्पेस यहाँ। तो सेपरेट स्पेस जो है वो एक सेपरेटर है। अब हम कैसे यहाँ पे इसको स्प्लिट फंक्शन को यूज करते हैं, आपने स्ट्रिंग का नाम लिखना है, ओरिजिनल डॉट स्प्लिट। ये फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है, स्प्लिट। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब आप स्प्लिट करते हैं तो आपको सेपरेटर बताना होता है कि आप अपनी स्ट्रिंग को स्प्लिट कैसे करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे सेपरेटर है, मैंने आपने देखा यहाँ पे डबल कोट्स के बीच में एक स्पेस एंटर की है। राइट। यहाँ पे डबल कोट्स जो थी मैंने स्पेस एंटर की है। इट मींस जो मैं इस स्ट्रिंग को स्प्लिट करना चाहता हूँ वो किस बेसिस पे करना चाहता हूँ, मैं स्पेस के बेस पे करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक, यहाँ हर वर्ड के बीच में एक स्पेस है। तो ये क्या करेगा, इसको, ये चारों वर्ड हमारे इसके स्प्लिट कर देगा। राइट। अब जब ये इसको स्प्लिट करता है तो ये फंक्शन रिटर्न क्या करता है, आप देख रहे हैं एक स्ट्रिंग एरे हमें रिटर्न करेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक स्ट्रिंग एरे के अंदर सेव करा लूंगा। राइट। और इसका नाम जस्ट मैंने एक अपना नॉर्मल अर नाम से मैंने एरे बनाया। तब यहाँ पे क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग है स्प्लिट हुई है और इसका एक एक जो वर्ड है वो कहाँ पे गया है, हमारे एरे में सेव हो चुका है। राइट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हमारी ये जो पूरी स्ट्रिंग है, सेंटेंस है हमारा, एरे में वन बाय वन हमारा सेव हो चुका है। एक एलिमेंट आई है, एक एलिमेंट एम है, एक एलिमेंट लर्निंग है और अगला एलिमेंट जावा है। राइट। तो ये चार एलिमेंट हमारे इस एरे में सेव हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम एक लूप चलाएंगे। तो कैसे, इंट इंट आई इज इक्वल टू, यानी कि स्टार्ट कहाँ से होगा, तो ये हमारा कितना है, एरे का कितना लेंथ बन चुका होगा, 1 2 3 4, चार लेंथ होगा। और चार लेंथ अगर होगा तो हम, हमारा जो इंडेक्स बनेगा वो कितना बनेगा, मैक्सिमम वो 3 बनेगा। राइट। तो हम यहाँ पे कैसे चलाएंगे अपने लूप को, आई इक्वल टू हर, यानी कि जो एरे है, डॉट लेंथ -1। यानी कि क्या करेगा ये हमारा, जो इसका सबसे लास्ट का इंडेक्स है उससे एलिमेंट को पिक करेगा। एंड देन आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ताकि हम फर्स्ट एलिमेंट तक आए। और आई माइनस माइनस। राइट। तो ये हमने लूप का इनिशियलाइजेशन किया है कि लूप कहाँ से चलेगी। आई की वैल्यू सबसे पहले क्या आएगी, 3 आएगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये एरे है इसकी कितनी लेंथ बनेगी, 4। और ये -1 करने से क्या होगा, थर्ड इसके एलिमेंट को पिक करेगा। राइट।
तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बस हम इसको प्रिंट करा देंगे यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। मैं अब यहाँ पे प्रिंट एलन नहीं यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इसको, अगर मैं एलन यूज करूंगा तो मेरा हर एक जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा, वन नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि एक सेंटेंस की तरह प्रिंट हो। तो यहाँ पे आएगा हमारा हर, एंड देन आई। आई से क्या होगा, इंडेक्स पास होगा। एक स्पेस देने के लिए मैं क्या करूंगा, कॉन्केटिनेट करूंगा एक स्पेस को यहाँ पे। तो ये हमारा लॉजिक बन चुका है। अब हम इसको करते हैं, प्रोग्राम को रन, एंड लेट अस सी क्या हमारे पास स्ट्रिंग जो हमने सेंटेंस प्रोवाइड किया है उसका रिवर्स हो चुका है। यस, आप देख रहे हैं ये हमारी आउटपुट आ चुकी है प्रोग्राम की, जावा लर्निंग एम आई। तो ये कैसे हुआ है, आपने जैसे ही स्प्लिट फंक्शन को यूज किया तो ये जो पूरा सेंटेंस था ये क्या हुआ है, एक एरे में जाके सेव हो गया वन बाय वन एलिमेंट्स को। और फिर हमने उस एरे को आइटरेट किया है, लास्ट एलिमेंट को सबसे पहले आइटरेट किया है, जिसके लिए हमने लॉजिक यूज किया है। और यानी जो हमने एरे डिक्लेयर किया उसकी लेंथ -1, ताकि वो लास्ट इंडेक्स के एलिमेंट को सबसे पहले उठाएगा, और लास्ट के एलिमेंट से वो क्या करता है, ट्रैवर्स होता हुआ फर्स्ट एलिमेंट तक आता है। सो दिस इज हाउ, ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है। बट प्रोग्रामिंग, सॉरी, इंटरव्यू के परस्पेक्टिव से ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अगर आप एक जावा का इंटरव्यू दे रहे हैं या आप एक ऑटोमेशन टेस्टर इंटरव्यू दे रहे हैं सिलेनियम विद जावा, अगर आप इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। सो आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आया और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।